दूसरा दूसरा श्लोक संख्या 60। शब्दार्थ अनुवादम तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यततः प्रयत्न करते हुए ही, निश्चय ही, अपि के बावजूद, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, पुरुषस्य मनुष्य की, विपश्चितः विवेक से युक्त, इंद्रियाणि इंद्रियां, प्रमाथीनि उत्तेजित, हरंती फेंकती है, प्रसभम बल से, मनः मन को। अनुवाद। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ पंखे नहीं चल रहे, खराब है क्या? वो सब बंद है, ये भी बंद है। अच्छा ठीक है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता क्लास में। तो हाँ, ये क्लास हम लोग इसलिए रखते हैं कि ये जगत अंधकार से भरा हुआ है। तमसी माँ ज्योतिर्गमः, है ना। हर एक व्यक्ति अंधेरे में है और हमें प्रकाश की तरफ जाना है। तो भगवद गीता का ज्ञान हमारे हृदय को प्रकाशित करता है, इसलिए ये भगवद गीता है। भगवद गीता मतलब भगवान के द्वारा बोला गया। तो आध्यात्मिक जगत में व्यक्ति बोलता नहीं है, गाता है ना। तथा गानम गमन अपि, तो वहां पे व्यक्ति हम बोलते हैं लेकिन भगवान क्या करते हैं? गाते हैं। भगवान की ध्वनि इतनी मधुर है कि उनके मुख से जो भी निकलता है वो क्या है? वो बोल नहीं है, वो गीत है। इसलिए ये नाम क्या है? भगवद गीता। तो हम भगवान के गीत को दोहरा रहे हैं। भगवान जो गीत गा रहे हैं वो हम सुन रहे हैं। और कुछ समय मिलता है हमें हफ्ते में एक दिन, जिसमें कि हम लोग कुछ समय निकाल के हम समझें कि हम जीवन में किस दिशा में प्रगति कर रहे हैं, और ये प्रगति जो हम समझ रहे हैं क्या है, वो सचमुच प्रगति है या वो दुर्गति है, क्या जीवन का उद्देश्य है। तो ये सब चर्चा हम ये साप्ताहिक कार्यक्रम में गीता जी के आधार पर करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि सबको ज्ञान मिले कि गीता में क्या भगवान बोलना चाहते हैं। आज हम एक घर में गए, वेसु में डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं हर रविवार को। तो एक व्यक्ति के घर में गए तो हमने बोला भाई साहब अंदर आ सकते हैं? राजहंस क्रेमोना बिल्डिंग थी, आप लोग जानते होंगे, क्रेमोना नाम फेमस है। हम बोले भाई साहब अंदर आ सकते? बोले क्या काम है? मैंने बोला कुछ ये रथ यात्रा आ रही, ग्रंथ बताने हैं। बोले नहीं, बाहर से खड़े रह के बात करें। मैंने ठीक है, बाहर से खड़े रह के बात कर लेते हैं।
बोले क्या बता रहे हैं बताइए। तो हमने उनको भागवत जी का पहला स्कंद दिया कि ये रथ यात्रा आ रही है, आप रखिए घर में, स्वयं भगवान आ रहे हैं। बोले भाई साहब नाम लेने का समय नहीं है, ये कब पढ़ेंगे। क्या बोले वो कि नाम लेने का टाइम नहीं है, ये कब पढ़ेंगे। तो वो व्यक्ति यद्यपि उसने बुक नहीं ली, लेकिन बात तो सही कह रहा है ना। लोगों ने अपने जीवन का इस तरह से सत्यानाश कर दिया है कि उनके पास समय नहीं है नाम लेने का। तो इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रमों की आयोजन करना चाहिए जिसमें जो लोग वास्तव में पुण्यशाली हैं, सुकृतिवान हैं। भगवान के पास हर एक व्यक्ति नहीं जाता है। गीता जी में भगवान क्या कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति अर्जुन। जो हाँ, तो जो व्यक्ति सुकृतिवान होता है वो भगवान के पास जाता है। तो ऐसा हम एक सभा रखना चाहते हैं जिसमें हम लोग आपस में एकत्रित हों और भगवान को समझने का, भगवान की शिक्षाओं को जीवन में उतारने का हम कुछ निर्णय लें, कुछ हम समझें कि ये हमारे जीवन के लिए कितनी आवश्यक है। तो इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं। तो आज का श्लोक जो है वो भी अत्यंत मूल्यवान श्लोक है। ये श्लोक भगवान का वो जवाब है जिसका प्रश्न अर्जुन ने पूछा था, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। अर्जुन ने 4 प्रश्न पूछे थे, उनके प्रश्नों के उत्तर में श्री कृष्ण ये जवाब दे रहे हैं। तो पहला प्रश्न क्या था, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति किसको समझना चाहिए, उसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, स्थित प्रज्ञ मतलब हम समझ रहे हैं, स्थित प्रज्ञ मतलब जिसकी बुद्धि स्थित है, जिनकी बुद्धि भगवान में लगी हुई है, जो सब समय भगवान से जुड़े हुए रहते हैं, उसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को कैसे समझा जाए, वो अर्जुन ने पूछा। वो कैसे बोलता है, वो दूसरा प्रश्न था। वो कैसे अपनी इंद्रियों को स्थित रखता है, किम आसीत कैसे बैठता है, और व्रजेत किम कैसे चलता है। तो अभी जो हमारा प्रश्न चल रहा है, किम आसीत, वो कैसे इंद्रियों को बैठाता है, कैसे इंद्रियों को वश में रखता है। जब तक इंद्रियां वश में नहीं रहेगी तो व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ नहीं कहा जा सकता। तो ये श्लोक, ये 6 श्लोकों में बताया जा रहा है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की क्या इंद्रियों को कैसे वश में रखता है। तो हमने पिछला श्लोक 2 श्लोक कैसा देखा था, यदा संगर 2.58 से हमने शुरू किया कि वो कैसे कैसे वो इंद्रियों को वश में रखता है। तो 2.58 जो श्लोक है वो श्लोक था, यदा संगरते चायम कूर्मोंगानी व सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे एक कछुआ अपने खोल में सभी इंद्रियों को अंदर कर देते जब उसको खतरा दिखता है, उसी प्रकार से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी सभी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है और अंदर कर लेता है। ये प्रश्न ये हमने सुना था। और उसके बाद जो पिछला श्लोक था जो हमने पिछली बार लिया था, तो कहा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति इंद्रिय विषय से दूर हो सकता है। मान लो कोई व्यक्ति बीमार हो, कोई व्यक्ति अस्पताल में हो, तो वो भी तो कुछ खा नहीं सकता स्वादिष्ट, तो वो भी तो अपनी इंद्रियों से इंद्रिय विषय को दूर रख रहा है। तो क्या वो स्थित प्रज्ञ है? नहीं, वो स्थित प्रज्ञ नहीं है। तो उसके संदर्भ में हमने पिछला श्लोक की चर्चा करी थी। वो श्लोक इस प्रकार है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, देहिना मतलब जिसने ये शरीर धारण किया है, वो निराहारस्य, वो इंद्रियों को इंद्रियों के विषय में नहीं लगा रहा है। क्यों? विषया विनिवर्तन्ते, उसने सभी विषयों से अपनी इंद्रियों को खींच लिया है। लेकिन रसवर्जम, रसवर्जम का अर्थ क्या था? लेकिन रस को नहीं खींच पाया। रस अभी भी है ना। हमने कितने उदाहरण दिए थे। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण दिया था कि सुरेश जी दक्षिण यात्रा के प्रवास में गए, उनको दाल चावल मिल रहा है, रोटी नहीं मिल रही है, तो रोटी खाने का रस अभी तक गया नहीं है। अगर रोटी दिख जाएगी तो टूट पड़ जाएंगे रोटी पे। समझ रहे हैं बात को?
ऐसे तो नहीं टूटते, वैसे तो ये संयम में खाते हैं, लेकिन उदाहरण है, जैसे मान लीजिए हम कोई भी चीज को जबरदस्ती रस खींच के रोक लेंगे लेकिन रस नहीं जाएगा। लेकिन रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते, लेकिन जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो उसको रस मिल जाता है। क्यों? रसोपि अस्य परम दृष्टवा निवर्तते। परम दृष्टवा, परम मतलब भगवान। जब वो भगवान की अनुभूति कर लेता है तो वो ये रस को भी त्याग देता है। रस को भी विनिवर्तनते। कौन से रस को? इंद्रिय विषय के रस को। क्यों? क्योंकि उसको ऊंचा रस मिल गया है, उसको भक्ति का रस मिल गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो व्यक्ति को जब ऊंचा रस मिल जाता है तो उससे अपने आप ही इंद्रियों के विषय में जो रस मिलना चाहिए वो उस रस को भी जीत जाता है, उसको भी वो खींच लेता है। तो ये श्लोक हमने पिछली बार किया था। आज का श्लोक इस प्रकार से है कि जो व्यक्ति को ऐसा रस प्राप्त नहीं हुआ है वो अभी भी खतरे में है ना। पिछले श्लोक में दिखाया कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को ये रस मिलता है जिससे वो भक्ति करता है। तो प्रश्न ये उठता है कि जब तक कृष्ण भक्ति में रस नहीं मिले तब तक इंद्रिय विषय में गिरने का खतरा बना रहता है। समझ रहे हैं? श्लोक का लिंक क्या है? स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का क्या लक्षण है? उसे कृष्ण भक्ति में स्वाद आ रहा है और उस स्वाद के आने के कारण उसने इंद्रिय विषयों के रस के स्वाद को त्याग दिया। इंद्रिय विषयों को तो त्याग दिया और साथ में किसको त्याग दिया? रस को भी। रस मतलब उसको इंद्रिय विषय में स्वाद नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि अभी तक वो इस स्थिति में पहुंचा नहीं है, अभी तक उसको इस स्थिति में आया नहीं है, तो उसकी क्या स्थिति है? उसकी स्थिति है कि उसको हमेशा इंद्रियों का खतरा बना रहता है। वो आज का श्लोक है। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे? नहीं समझे लिंक क्या है? समझ रहे हैं या नहीं समझे? हाँ बोलता तो हाँ हाँ करते, ना बोला ना ना करते। समझ में नहीं आता मुझे। कोई एक व्यक्ति समझा वो हाथ खड़ा कर दे। कोई समझा है? क्या समझे माता जी? भगवान में लीन मतलब भगवान की भक्ति में लीन हो गए। अच्छा है, बहुत अच्छा बताया माता जी ने कि अगर भगवान की भक्ति में हम लग गए हैं, लीन हो गए हैं, तो हमें सांसारिक इंद्रियों से हमें खतरा नहीं है। अच्छी बात बताइए। और कोई बताएगा? है रस नहीं रहेगा। लेकिन आज का श्लोक का क्या है? हाँ, अभी भी रस है। अभी भी उस व्यक्ति को भौतिक जगत की इंद्रियों के विषय में रस है और वो इंद्रियों को संयम में करने का प्रयास कर रहा है, तो उसका खतरा हमेशा गिरने का बना रहेगा। है ना? समझ रहे बात को? मतलब कहा जा रहा है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण बड़े अद्भुत हैं और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बड़ा दुर्लभ है। देखिए ये जगत में क्या है, एक बात समझिए, है ना। कुछ हमारे शत्रु ऐसे हैं, कुछ शत्रु ऐसे हैं जो हमें बाहर दिखते हैं, जो हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। ऐसे कुछ शत्रु हैं। लेकिन कुछ शत्रु ऐसे हैं जो हमारे अंदर विराजमान रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अंदर रहते हैं। तो जब हम ऐसे, तो हम लोग सब लोग भौतिक जगत में खा रहे हैं, पी रहे हैं, आराम कर रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं। अच्छा जीवन मतलब चलो सब सुख पूर्वक रहे, सुविधाएं सब भगवान की कृपा से, सब समृद्धि धन सब कुछ है, जीवन में कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यते, बहुत जन्मों के बाद कोई व्यक्ति समझ जाता है कि जो मैं जीवन जी रहा हूं वो खाली पुनः पुनः चर्वित चरवाणानाम, मैं खाली वो ही चीज को बार बार जी रहा हूं। समझ रहे हैं बात को? जैसे इस जीवन में हमने बहुत अच्छा जीवन जिया, खूब
संपत्ति है, खूब सुख सुविधा है, परिवार है, बच्चे हैं, पोते पोती, सब कुछ है, जीवन पूरा होने को आ रहा है और हमारी शरीर छूट जाता है। हमें क्या लगता है कि हमने सब भरा पूरा परिवार छोड़ दिया। सही बात है, लगता है ना लोगों को भी, हमने सब पोते पोती देखे, सब कुछ देखा और भरा पूरा परिवार छोड़ दिया, अब हमारी सभी खुशियां, सब इच्छा हमारी पूरी हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, क्योंकि एक और जन्म होता है। समझ रहे हैं? मृत्यु के बाद कोई भी चीज खत्म नहीं हो रही है। मृत्यु मतलब आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, तो उस इंटरिम टाइम को मृत्यु बोलते हैं। और जब वो आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो उसको जन्म बोलते हैं। तो आत्मा की यात्रा समाप्त नहीं हुई, जन्म और मृत्यु से आत्मा की यात्रा चल रही है, बस शरीर बदल रहा है। तो वापस नया शरीर मिलता है और वो शरीर मिलते ही उसी का वो ही प्रक्रम वापस शुरू हो जाता है ना। वापस जन्म होता है, माँ के गर्भ में 9 महीना रहना पड़ता है, वापस गर्भ से बाहर निकलना है, वापस एक संघर्ष में जीवन जीना है, बीमारी आती है, बुढ़ापा आता है, फिर वापस मृत्यु आती है। हमें लगता है हम वापस अच्छे जी लिए, लेकिन क्या होगा? वापस जन्म आएगा। समझ रहे हैं? इसे कहते हैं भव सागर या संसार सागर। क्या कहते हैं इसे? भव सागर। आप लोग खुद अच्छी तरह सोचिए, मन में चिंतन करिए कि ये जो हम जीवन जी रहे हैं, ये जो हमें जन्म मिला है, ये क्या एक ही जन्म मिलता है या इसके पहले भी हमें जन्म मिले हैं? जो व्यक्ति ये कह रहे हैं कि ये पहला और आखिरी जन्म है, वो हाथ खड़ा करें। यही एक जीवन मिलता है, ना इसके पहले कोई जीवन था, ना इसके बाद कोई जीवन होगा। जो व्यक्ति समझता है कि यही एक जीवन है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है सुख रूप, ऐसा एक गाना है। तो यही जीवन है। ऐसा कौन सोचता है कि यही जीवन है, इसके पहले कोई जीवन था नहीं और अगली बाद में भी किसने देखा है होगा नहीं होगा? ऐसी किसकी विचारधारा है बताइए? एक सुरेश जी की, और किसी की है? अच्छा, ये किसकी विचारधारा है कि ये जो जीवन हुआ है, इससे पहले भी हमें बहुत जीवन मिल चुके हैं और बाद में भी बहुत जीवन मिलेंगे? ये किसकी विचारधारा? हाथ खड़ा करें। लेकिन चलिए, अब वो जब भी है, लेकिन पता है नहीं, वो बताइए। ये किसकी विचारधारा है कि ये पहले बहुत अनेक जन्म हो चुके और आगे भी होते रहेंगे? सुरेश जी, आप तो माइनॉरिटी में आ गए भाई। हाँ, ये बात सही है, सही बात है। वो अपनी स्पष्टता व्यक्त कर रहे हैं कि क्या मालूम, क्योंकि वो अपने आंखों से देख रहे हैं, तो आंखों से तो देख नहीं सकते चीजें, है ना। तो जड़ बुद्धि से हम समझेंगे तो हमें लगेगा बस ये जीवन है, वही जीवन है। लेकिन शास्त्रों से पता चलता है कि हमारे अनेक जीवन हो चुके हैं, है ना। सही बात है, नहीं है? हो चुके हैं, और शरीर जाने के बाद भी अनेक जीवन होंगे। भगवान गीता जी में भी कहते हैं, न हन्यते, हन्य माने शरीर है, ये आत्मा नहीं मरती है, शरीर मरता है। और एक और श्लोक में कहते हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुणवृत्तिस्ता, अधो गच्छन्ति तामसा। जो व्यक्ति सतोगुण में रहता है वो ऊंचे लोकों को जाता है, जो रजोगुण में रहता है वो मध्य के लोकों में रहता है, और जो हल्के कार्य करता है वो नीचे लोकों में जाता है। तो जब भगवान ऐसा कह रहे हैं, इसका मतलब अगला जन्म होगा, तो ही तो बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात देखिए, इस जीवन में भी हम कितनी बार मर चुके हैं। इस जीवन में, एक ही जीवन में हम कितनी बार शरीर बदल चुके हैं। जैसे मान लीजिए कि सुरेश जी का एक बचपन का शरीर था। आपको याद होगा कि आप बचपन में कैसे दिखते थे। अभी वो शरीर है क्या? कॉलेज में आप जाते थे तब वो शरीर है क्या? नहीं है। घोड़ी पे बैठे थे, शादी की घोड़ी पे, वो शरीर है क्या? नहीं है ना। लेकिन आप तो हैं। आपको याद है मेरे अलग अलग शरीर हुए थे, तो वो शरीर तो नहीं रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये शरीर भी नहीं रहेगा, लेकिन मैं रहूंगा। ये समझने जैसी बात है।
मैं अपने जीवन में कितने शरीर देख चुका हूं। मैं बचपन में शरीर छोटा था, अभी बड़ा है, फिर बाद में वृद्धापन आएगा, बुढ़ापा आएगा। हर एक शरीर की अवस्थाओं को मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं तो हूं, लेकिन शरीर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? जब ये शरीर नहीं रहेगा तो भी मैं रहूंगा। ये गीता जी की सबसे पहली शिक्षा है। सबसे पहली शिक्षा क्या है गीता जी की? शरीर नहीं रहेगा लेकिन हम रहेंगे। जब तक हम ये शिक्षा नहीं समझेंगे कि हमारा पुनर्जन्म होता है, तब तक हम भगवान की भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते, है ना। इसलिए गीता जी की शिक्षा बड़ी साइंटिफिक है, बड़ी वैज्ञानिक है। सबसे पहले समझो कि हम ये शरीर नहीं है। शरीर के जन्म से हमारा जन्म नहीं होता, शरीर की मृत्यु से हमारी मृत्यु नहीं होती, शरीर के संबंधी हमारे सच्चे संबंधी नहीं हैं। तो फिर दूसरा प्रश्न ये उठता है, फिर हम हैं कौन? जैसे मान लीजिए कि ये प्रभु जी का नाम धीर कृष्ण प्रभु है। अगर मैं इनको बोलूंगा राहुल भाई, तो ये बोलेंगे प्रभु जी मेरा राहुल भाई नाम नहीं है, मेरा नाम धीर कृष्ण है। तो पहले इन्होंने अपनी गलत जो नाम बोला उसको नकारा और सही पहचान बताई। तो जब हम ये शरीर नहीं है तो हमारी सही पहचान क्या है? हम कौन है? हम कौन है? हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और हम भगवान की शक्ति है, भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं। तो ये हमारी इस असली पहचान स्थापित हुई और नकली पहचान से हम दूर हट गए। तो नकली पहचान क्या है? जो अस्थाई है, जो समय तक लंबा रहने वाली नहीं है, वो हमारी अस्थाई पहचान है कि मैं अमुक जाति का हूँ, मैं अमुक परिवार का हूँ, मैं अमुक देश का हूँ। ये मेरी जो पहचान है, ये मेरी परमानेंट पहचान नहीं है। तो सबसे पहले ठंडे दिमाग से हमें ये सोचना चाहिए कि हम कौन हैं। हर एक व्यक्ति सोचे कि हम कौन हैं, मैं कितने समय तक इस शरीर में रहूंगा, और जो मैं जिनको अपना संबंधी मानता हूं वो कितने समय तक मेरे साथ रहेंगे। अगर वो सचमुच मेरे हैं तो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, और अगर वो मेरे नहीं है तो मेरे साथ नहीं रहेंगे। तो शरीर भी मेरा नहीं है तो संबंधियों की तो बात दूर की है, शरीर भी हमारा है क्या? तो इसलिए ये समझना जरूरी है। इसे कहते हैं आध्यात्म का क्षेत्र। तो दो क्षेत्र हैं। भौतिक क्षेत्र क्या है? हम अपना काम, हम अपना व्यापार, हम अपनी नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कुछ पूजा पाठ करते हैं, धर्म करते हैं, और अच्छा जीवन जी रहे हैं, जिसे हम कहते हैं अच्छा जीवन। लेकिन जब हम आध्यात्मिक जिज्ञासा करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, क्या इससे क्या होगा, इससे क्या फल मिलेगा, इसका क्या लाभ होगा, तो आप समझिए कि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इसे कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब मैं ब्रह्म की जिज्ञासा कर रहा हूं। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, शरीर छोड़ने के बाद क्या मैं खत्म हो जाऊंगा या मैं कहीं और जाऊंगा, उसके बाद क्या होगा, ये जगत को कौन चला रहा है, उस व्यक्ति से मेरा क्या संबंध है, इसे कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। तो जब हम आध्यात्मिक क्षेत्र में आते हैं तो भी हमारे दुश्मन हैं। भौतिक क्षेत्र में हमारे दुश्मन बाहर के होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में दुश्मन कौन है? अंदर है। कौन सी है? इंद्रियाणी। कौन सी है? ये इंद्रियां हमारी शत्रु है, जिसके बारे में आज का श्लोक है। क्या है? क्या श्लोक है वो हम पढ़ते हैं। यततो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित। यततो, यततो मतलब यत्न करने वाला, प्रयास करने वाला, यत्न करने वाला। जो भी भगवान की भक्ति करेगा उसको जीवन में हमेशा यत्न करते रहना चाहिए। यत्न मतलब समझ रहे हैं? हमेशा प्रयासरत होना चाहिए। भक्ति एक दिन का काम नहीं है। भक्ति ऑल टाइम, ऑल पर, जीवन पर्यंत, जन्म जन्मांतर हमारी आध्यात्म का अभ्यास चलते रहना चाहिए। इसे कहते हैं यतन करना। यतन तो है ना। गीता जी का एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें महात्मा के लक्षण बताए हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। यत्न तस्य मतलब यत्न करता रहना चाहिए। क्या यत्न करता रहना चाहिए व्यक्ति को? जब तक हम बद्ध अवस्था में हैं। बद्ध अवस्था मतलब जब तक हमारे पे जन्म मृत्यु का खतरा मंडा रहा है, तब तक हमें प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने मन को भगवान में लगाने का। इसे कहते हैं प्रयास करना। देखिए, रसोई में कुछ चीज बनाना,
व्यापार करना, नौकरी करना, घर के कामकाज करना, ये सरल है। भगवान में मन लगाना सरल नहीं है। इसमें यत्न करना पड़ता है। बाकी चीजें हो जाती है, इसमें यत्न करना पड़ता है ना। इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कलयुग में भगवान में मन लगाने का सबसे सरल साधन क्या है, भगवान के नामों का उच्चारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमारा जीवन बड़ा सुखी हो जाएगा। व्यक्ति को सुख चाहिए, जीवन में व्यक्ति को आनंद चाहिए, है ना। देखिए, हम चाहे कितनी सांसारिक चर्चा कर लें, सांसारिक वार्ता कर लें, लेकिन मन को संतुष्टि नहीं मिलती। मन को संतुष्टि कब मिलेगी, जब मन भगवान में लगेगा। और भगवान में लगाने के लिए मन को क्या करना पड़ेगा, कलयुग का धर्म है हरि नाम संकीर्तन, भगवान के नामों का उच्चारण। देख रहे हैं हमारा मन कितना चंचल है। अभी ये पंखे बंद हो गए तो हम सीधा वहां देख रहे हैं, देख रहे हैं ना। मन कितना, हमारा मन कथा में लगता नहीं है, हमारा मन बड़ा चलायमान है। इसलिए सबसे बड़ा यत्न क्या करना है, मन को भगवान में लगाना। इससे बढ़कर कोई जीवात्मा का धर्म नहीं है। तो कह रहे हैं यत्न तो ही अपि कौन्तेय, जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से यत्न करता है। कौन करता है, पुरुषस्य विपश्चित। विपश्चित मतलब विवेकवान व्यक्ति। विवेकवान मतलब समझ रहे हैं, विवेकवान मतलब जिसने समझ लिया है कि जगत दुखमय है, ये मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। वो चीजों को भेद करना जान गया, ज्ञानवान व्यक्ति, जिसको बहुत ज्ञान है। वो व्यक्ति भी जब प्रयास करता है मन को कंट्रोल करने का, तो क्या कर रहे हैं, इंद्रियाणि प्रमाथीनी। जो उसकी इंद्रियां हैं वो क्या है, प्रमाथी। प्रमाथी मतलब समझ रहे हैं, बड़ी बलशाली है। क्या है, बड़ी बलशाली। और क्या करती है, हरंती प्रसभम मन। हरंती मतलब खींच लेती है, हर लेती है। किसको, मन को। और कैसे हरती है, प्रसभम, बलपूर्वक। समझ रहे हैं बात को। कहने का तात्पर्य क्या है, जब हम इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करेंगे तो इंद्रियां क्या करेगी, बगावत करेगी। क्या करेगी, बगावत करेगी। और कैसे ना कैसे हमें जबरदस्ती उत्तेजित करके हमें हमें मन के ज्ञान को पूरा हर लेती है। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया, मतलब ये हुआ गया कि जब भी हम इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, इंद्रियां कंट्रोल में आने वाली नहीं है ना, नहीं आने वाली है। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, ये क्या है, ये डाकू हैं, ये डकैत है। और ये किसको लूट रही है, हृदय में जो हमारे आत्मज्ञान का खजाना है उसको लूट रही है। कितने डकैत है टोटल, हमारे शरीर में टोटल 11 डकैत हैं। कितने डकैत हैं, जैसे एक व्यक्ति के पास खूब खजाना होता है और वो समझ जाता है कि मैं जिस ट्रेन में जा रहा हूँ, इस ट्रेन में बहुत बड़ा खतरा है, कभी भी डाकू इस ट्रेन को लूट सकते, तो कितना बचा के ले जाएगा सब खजाना। उसी प्रकार से जो व्यक्ति आध्यात्म के क्षेत्र में यतन्तो अपि कौन्तेय पुरुष से विवेक विपश्चित, विवेकशाली व्यक्ति जब आध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करता है ना, तो उसका धन क्या है, उसका धन क्या है, क्या धन है उसका, उसको जो अंदर ज्ञान मिलता है ना, आत्मज्ञान, वो उसका धन है। तो इंद्रियां क्या करती है, वो आत्मज्ञान को हर लेती है। मन को हरना वाला समझ रहे हैं, मन को जबरदस्ती इंद्रिय विषयों में लगा देती है और उसका ज्ञान क्या हो जाता है, पूरा का पूरा क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। देखिए एक बात समझिए, जब व्यक्ति इंद्रियों को कंट्रोल करेगा, इंद्रियां उसको परेशान करके रख देगी। समझ रहे हैं, और उसके अंदर जो भी उसने भक्ति का ज्ञान या धन कमाया है वो हर लेती है। समझ रहे हैं बात को। जैसे उदाहरण बताएं, विश्वामित्र मुनि, प्रभुपाद टीका में लिखते हैं विश्वामित्र मुनि, है ना, इंद्रियां कितनी बलशाली है। विश्वामित्र मुनि ने कितने साल तक योग किया था पता है आपको, 60,000 साल तक उन्होंने तपस्या करी, योग विद्या में संलग्न रहे। कितने साल तक, 60,000 साल। 60 साल नहीं, 600 साल नहीं,
6,000 साल नहीं, 60,000 साल। हम कितने साल से भक्ति कर रहे हैं? 60। हम कितने साल से भक्ति कर रहे हैं? हम कोई 5 साल से कर रहे हैं, 10 साल से। और हमें लगता है हमने इंद्रियों को कंट्रोल में। पता है हमारा पतन कब होता है? जब हम इंद्रियों पे विश्वास कर लेते, तब हमारा पतन हो जाता है। इसलिए इंद्रियों पे कभी विश्वास नहीं करना है ना। तो विश्वामित्र मुनि ने कितने साल तपस्या करी? 60,000 साल। लेकिन 60,000 साल के बाद भी जब मेनका ने अपने पैर के नुपुर बजाए, तो उनका मन क्या हो गया? विचलित हो गया। और जो उनके मन के जो जो भी ज्ञान था ना, वो उनकी इंद्रियों ने हर लिया। ज्ञान क्या था, समझ रहे हैं बात को? जो भी आत्मज्ञान की बातें अंदर आई, इंद्रियों ने खींच ली, वो कुछ सोच नहीं पाए। सोच नहीं पाए मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए आज हमारे रसोई में मालपुए की रसोई है। किसकी रसोई है? मालपुए की रसोई है, ठीक है। हंसदूत प्रभु बैठ गए मालपुए खाने। 2 मालपुए खाए, 4 खाए, 5 खाए। अंदर से पेट बोला हंसदूत प्रभु को, हंसदूत प्रभु अब तो बस करो, 5 मालपुए खा लिए, डकारें आ रही, अब तो बंद कर दो। तो हंसदूत प्रभु की जीभ इंद्रिय क्या बोली? चुप हो जा, तू खाने दे मुझे आज। अब जब जीवा ने ये बोला, तो इनका सब अंदर का ज्ञान, सब गीता भागवत का ज्ञान क्या हो गया? लुप्त हो गया। वो बोल रहा है पेट, आप रोज गीता भागवत पढ़ते हो, बार बार शरीर मिलना दुखदाई है, फिर भी खाए जा रहे हो मालपुए। तो हंसबू क्या बोले? बार बार शरीर मिल जाएगा, लेकिन बार बार इतना स्वादिष्ट भोजन थोड़ी मिलेगा। समझ रहे हैं? तो ऐसे इंद्रियों का ज्ञान क्या करता है? इंद्रियां ज्ञान को हर लेती है। समझ रहे हैं? जब गुस्सा आता है ना, जैसे हमारा कल एक भक्तों का आपस में प्रकरण हो गया, तो जब गुस्से में आए तो सब ज्ञान व्यान सब साइड पे हो गया, गीता भागवत सब साइड पे हो गई। हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए इंद्रियों पे कंट्रोल करना इजी नहीं है। भगवान की भक्ति के बिना जो इंद्रियों को वश में करने जाएंगे, वो हमेशा खतरे में हैं। ठीक है, ये श्लोक का अर्थ है। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवम मन। ये श्लोक समझने का प्रयास किया। हम टीका पढ़ेंगे तो हम थोड़ा और समझेंगे इस श्लोक की क्या अर्थ क्या है। अनेक विद्वान ऋषि दार्शनिक तथा आध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहां तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। समझ रहे हैं बात को? भगवान गीता जी में क्या कहते हैं? कौन सा श्लोक है? देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान की जो माया शक्ति कैसी है? दुरत्य है। तो भगवान की माया शक्ति को कोई जीत नहीं सकता है। शिवजी ने एक बार कहा कि मुझे आपका मोहिनी अवतार देखना है। किसने कहा? शिवजी ने। भगवान ने क्या क्या करोगे आप देख के? बोले नहीं, मुझे आपका मोहिनी रूप देखना है। तो शिवजी भगवान का मोहिनी रूप देखने के लिए आए। मोहिनी मतलब भगवान का स्त्री रूप, बहुत ही सुंदर रूप था। शिवजी अपने पार्वती जी के साथ और अपने स्टाफ मेंबर के साथ सबके साथ आए थे। उनका पूरा स्टाफ थे उनका, सब लोग आए। तो जब मोहिनी को देखा तो शिव जी को ये भी होश नहीं रहा कि मेरे पास मेरी वाइफ है, मेरे स्टाफ के लोग हैं। वो तो मोहिनी के पीछे जो भागे तो भागते ही रह गए। समझ रहे हैं? सब ज्ञान लुप्त हो गया। शिव जी की बात बता रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? बड़े से बड़े ऋषि भी इंद्रियों के शिकार से बचना बड़ा मुश्किल है। कौन बच सकता है? कौन बच सकता है? जो सदैव भगवान में अपने मन को लगाए रखेगा, वो बच सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ रहे हैं बात को?
हमने ये देख लिया, हमने शुरुआत कहाँ से करी थी कि हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करनी है, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना चाहिए। तो उसके लिए हमें इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन इंद्रियों को कंट्रोल करना हंसी ख्याल की बात नहीं है। होटल जाना बंद कर सकते हैं क्या? पिक्चर जाना बंद कर सकते हैं क्या? है ना, सिनेमा जाना, टीवी देखना, न्यूज़पेपर रोज आधा घंटा पढ़ना, इधर उधर की गपशप करना, ये बंद कर सकते हैं क्या? ये तो चलो बंद हो जाएगा, अंदर के जो दुश्मन है उनको, उनके साथ क्या होगा? काम, क्रोध, लोभ, ये सब कैसे बंद होगा? इसलिए फिर इसमें थोड़ी गंभीरता आने की आवश्यकता है। क्या आने की आवश्यकता है? गंभीरता। ये हंसी ख्याल नहीं है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ऋषि विद्वान गिर जाते हैं। एक ऋषि थे जिनका नाम था कंडू ऋषि। क्या नाम था? कंडू ऋषि, बहुत बड़े ऋषि थे। एक अप्सरा के साथ उनका क्या कहते हैं, एक संबंध हो जाता है, परमलोचा, और 900 साल उन्होंने उस अप्सरा के साथ बिता दिए। कितने साल? एक दिन शाम को सूर्यास्त देखा उन्होंने, और सूर्यास्त देखते कंडू ऋषि बोले कि मेरा गायत्री करने का समय आ गया। तो उनकी अप्सरा परमलोचा ने कहा कि आज 900 साल के बाद आपको गायत्री याद आ रही है क्या? समझ रहे हैं? मतलब 900 साल तक उनको यही नहीं पता चला कि कब सुबह हुआ कब शाम, वो गायत्री करना ही भूल गए। देख रहे हैं, ये माया का ये रूप है ना। हम जो चीज सच नहीं है उसको सच मान रहे हैं, है ना। व्यक्ति को क्या लगता है कि मैं ये इंद्रिय तृप्ति में लगाऊं तो मैं सुखी हूं, लेकिन सुखी नहीं है, दुख का कारण है ना। गीता जी में भगवान क्या कहते हैं कि जितना ज्यादा इंद्रिय को इंद्रिय विषय में लगाएगा उसका दुख बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? यही संस्पर्शजा भोगा दुख यौन एवते आदि अंत्यवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। ये जो इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, इंद्रिय विषय मतलब आंख का विषय क्या है? रूप। कान का विषय क्या है? शब्द, है ना। नाक का विषय क्या है? सुगंध। जीवा का विषय क्या है? स्वाद। और चमड़ी का विषय क्या है? स्पर्श। तो हर एक इंद्रिय को इनके इंद्रिय विषय चाहिए। अब इनको रोकना, जब तक ये रोकेंगे नहीं तब तक हम भगवान के धाम नहीं जा सकते। तो इनको रोका कैसे जाए? इसलिए रोकने का प्रयास नहीं करना है। इनको क्या करना है? इनको भगवान की सेवा में लगा देना है। अगर भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ये धीरे 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 कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है। ये हमने प्रसाद की प्रार्थना बोलते हैं ना, हम क्या है प्रसाद की प्रार्थना? शरीर अविद्या जाल। ये शरीर क्या है? ये अविद्या का जाल है, ये अज्ञानता का एक पूरा, ये पूरा जाल है। शरीर अविद्या जाल, जड़ इंद्रिय ताहे काल। जड़ इंद्रियां, इसमें जो इंद्रियां है वो क्या है? ताहे काल। वो हमें मृत्यु की तरफ ले जा रही है। कहाँ ले जा रही है इंद्रियां? मृत्यु की तरफ जा रही है। और उसमें भी क्या है? जीवा में क्या? जीवे फैले विषय सागरे। जीव मतलब हम लोग कहाँ फैल गए? विषय के सागर में गिर गए। और उसके अंदर भी क्या है? तारे मध्य जीवाति लोभोमय सुदुर्मुति। और उस इंद्रियों के विषय में भी सबसे बड़ी खतरनाक इंद्रिय कौन सी है? जीवा। क्योंकि जीवा के दो काम हैं, बोलना और स्वाद लेना। तो जो व्यक्ति जीवा को कंट्रोल कर लेता है, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जो जीवा को कंट्रोल कर लेता है वो बाकी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है। किसको कंट्रोल करना है? जीवा को। और जीवा को कैसे कंट्रोल करेंगे? भक्तों के लिए जीवा का क्या काम है सेवा में? भगवान के बारे में चर्चा करो, भगवान के नामों का जप करो, और क्या लो? भगवान का प्रसाद। भक्तों के लिए इंद्रिय तृप्ति कुछ है क्या? शकुंतला माता जी, भक्तों के लिए इंद्रिय तृप्ति क्या है? भाई ताश खेलना है क्या? ताश। टीवी देखना है क्या? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या है हमारे लिए? भक्तों के लिए इंद्रिय तृप्ति क्या है? क्या है? प्रसाद। हमारे लिए क्या चीज बची है? खाली प्रसाद ही तो बचा है ना। तो भक्तों के लिए इंद्रिय तृप्ति क्या है? खाली प्रसाद है। तो जब हम खाली प्रसाद लेंगे, यही हमारा जीवन का, वो भी भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद लेंगे,
तो धीरे 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 इंद्रियां क्या हो जाएगी, अपने आप ही वश में हो जाएगी, अन्यथा इंद्रियां वश में नहीं हो सकती। जीभ से शुरू होगा, किससे शुरू होगा, जीभ से। इसलिए सभी आप भक्तों के लिए एक सरल उपाय है, रोज नियमित पूर्वक ये जीवा को 2 घंटे भगवान के नामों में लगाइए। कितने नाम लेने, कम से कम 25,000 नाम रोज लेने हैं। कितने नाम, 25,000 नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये कितने नाम हैं, ये एक मंत्र में 16 नाम हैं। ये हम 108 बार बोलते तो एक माला होती है, ऐसी रोज 16 माला करेंगे तो 27,000 नाम होंगे। तो एक तो हमने जीवा को ऐसे कंट्रोल कर लिया, दूसरा क्या है, जो भी खाएं भगवान को भोग लगाएं। ये सरल है, मुश्किल है। अमरनाथ, मानसरोवर, हिमालय की यात्रा मुश्किल है, ये मुश्किल है। क्या मुश्किल है, वो यात्रा मुश्किल है, ये सरल है, घर में बैठे बैठे कर सकते हैं। और इससे क्या बनेंगे हम, इससे स्थित प्रज्ञ बन जाएंगे, हमें भगवान की भक्ति में रस आने लग जाएगा। मुश्किल है, सरल है, सरल है। तो हमें क्या करना है, हमें इस प्रकार से इंद्रियों को कंट्रोल करना है। इसलिए भक्तों के लिए जरूरी है बहुत अच्छी साधना करें। अगर हमारी साधना अच्छी नहीं होगी तो इंद्रियां कभी भी क्या करेगी, प्रमाथिनी, जबरदस्ती हमारे मन को डुबा देगी। इंद्रियों से ऊपर मन होता है, लेकिन इंद्रियां इतनी वेगवान होती है कि मन को भी खींच लेती है। मन को खींचने का मतलब मन में जो भी ज्ञान, जो भी भगवान का स्मरण उसने जमा किया है, भक्त ने उस धन को पूरा लूट लेती है। एक एक गलती करते हैं, जीवन भर पछताते। इंद्रियां इतनी खतरनाक है, समझ रहे हैं बात को। एक गलती करते हैं और उसका पछतावा हमें जीवन भर होता है। ये इंद्रियों का खेल है। इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए हम किस प्रकार से ढंग से भक्ति करें और भगवान के धाम को प्राप्त करें, जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाएं। इसलिए इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आगे हम पढ़ते हैं, विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। भगवान में मन को नहीं लगाएंगे तब तक इंद्रियां कंट्रोल में नहीं होगी। इंद्रियों के स्वामी कौन है, भगवान। उनका क्या नाम है, ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के ईश्वर। तो जब तक मन नहीं लगाएंगे मन सुखी नहीं हो पाएगा। मन सुखी नहीं होगा, इंद्रियां परेशान रहेगी, इधर उधर भटकेगी, है ना। मनो षष्ठानि इंद्रियाणि। जीवात्मा क्या कर रहा है, जन्म जन्मांतर ये 6 वस्तुओं से, 5 इंद्रियां और 1 मन से संघर्ष कर रहा है जगत में। हम सुखी नहीं है, हम जीवन में हम सुख के लिए भाग रहे हैं, लेकिन हम परेशान हैं। हम क्यों, क्योंकि हम इंद्रियां कंट्रोल नहीं कर पाए। युधिष्ठिर महाराज भगवान को भागवत में बोलते हैं कि आप उसी के वश में हो सकते हो जो अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं। आपका नाम अजीत है और आप उनके द्वारा जीते जाते हो जो अपने इंद्रियों को वश में रखते हैं। इसलिए इंद्रियों को वश में रखने का मतलब एक सिंपल डेफिनेशन है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। जबरदस्ती रोक के उनको वश में करने जाएंगे तो इंद्रियाणी प्रमाथिनी। प्रमाथी मतलब बहुत ही जिद्दी है, बहुत ही बलशाली है। बलशाली मतलब समझ, तुरंत खींच लेती है, ऐसे मन को खींच लेती है, मन की पूरी बुद्धि को नष्ट कर देती है। ये इंद्रियों की शक्ति है, ये है इस तरह। इसलिए हमें बहुत भगवान की भक्ति में मन को लगाना चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जितना ज्यादा नामों का उच्चारण करेंगे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये हमें अभ्यास करना है। क्या करना है, अभ्यास करना है। कब तक करना है, जीवन पर्यंत। कब तक करना है अभ्यास, जीवन पर्यंत अभ्यास करना है ना। इसलिए थोड़ा सा हमें गंभीर बनना चाहिए। हम अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझे कि हमारे बिना जगत नहीं चल सकता है। एक दिन अगर हम पेपर नहीं पढ़ेंगे तो हमारे बिना जगत रुक जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। मुझे ऐसा ध्यान है कि शायद मैंने 1-1.5 साल तक पेपर ही नहीं पढ़ा है। मैंने जो जो महत्वपूर्ण समाचार है वो कहीं ना कहीं से प्राप्त हो जाते हैं जो हमें जरूरी हैं। तो हम इतना समय सुबह सुबह, सुबह का टाइम पर्टिकुलरली बहुत कीमती है। सुबह अगर हम 5 बजे भी उठ जाएं और 5 से 7 2 घंटे माला करें
तो हमारा हृदय का पूरा क्लीनिंग हो जाता है, पूरा अंदर का सब सफाई हो जाती है। इसलिए थोड़ा सुबह जल्दी उठ के नामों का अभ्यास करना चाहिए। भक्तों के लिए, सभी के लिए विशेष जरूरी है कि सुबह सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। तुरंत उठो, नहा लो, स्नान करो। अगर स्नान नहीं कर सके तो बिना स्नान किए नाम जप कर लो, लेकिन अगर स्नान कर सको तो बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से हमें भगवान में मन को लगा के इंद्रियों को वश में करना चाहिए। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्य को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, यदवधि मम चेत कृष्ण पदार विंदे नव नव रस धामनि युज्यतम रंतुमासी तत् अवधि पत नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्टु निष्टिवनम च। देखिए, ये यमुनाचार्य रामानुज संप्रदाय के एक बहुत महान संत थे। ये एक बहुत सुंदर भजन, ये श्लोक बोल रहे हैं। ये श्लोक बहुत ही सुंदर है। देखिए क्या इस श्लोक का अर्थ क्या है। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणार बिंदु की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूं, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और ऐसे विचार पर मैं थू थू करता हूं। क्या करते हैं? अरे राम राम, क्या मन में बात आ गई। समझ रहे हैं? देखिए बोलना क्या चाहते हैं यहाँ पे कि इंद्रिय तृप्ति का सबसे जो ऊंची परिकाष्ठा है वो है स्त्री और पुरुष का आकर्षण। क्या है? स्त्री और पुरुष का आकर्षण। तो इंद्रिय पे हमने जितना कंट्रोल करा है, उतना हमारा स्त्री का पुरुष के प्रति और पुरुष के प्रति स्त्री का आकर्षण क्या होना चाहिए। ये इंद्रिय विषय को कंट्रोल करने का बैरोमीटर है। क्या है? थर्मोमीटर। हमें कितनी बुखार है हम कैसे नापते हैं? थर्मोमीटर से। तो हमने इंद्रिय विषयों पे कितनी विजय प्राप्त कर ली कैसे नापेंगे? उसकी सबसे पहली जो वो है, क्या है? स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण, पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण अगर कम हो रहा है तो समझ लीजिए इंद्रिय विषय के मामले में आगे कंट्रोल करने में जीता है। तो ये यमुनाचार्य का श्लोक बता रहे। क्या कह रहे हैं? ये बड़े राजा थे और पहले इन्होंने खूब ऐश्वर्य में भोग में जीवन बिताया था, तो कह रहे हैं अभी भी मेरे मन में कभी ऐसी बात आती है नारी संगम की, तो मेरा मन क्या करता है? मन में विचार तो आता है लेकिन मन क्या करता है? थू थू करता है। अरे ये विचार कहाँ से आ गया। समझ रहे बात में? तो ये समझना चाहिए कि व्यक्ति का ये आकर्षण क्या है। किसका आकर्षण है? ये शरीर का आकर्षण है ना। किसका आकर्षण है? शरीर का आकर्षण है। मान लीजिए कि आज हमारे बीच में लक्ष्मी नरसिंह प्रभु बैठे हैं और ये दिखने में बड़े सुंदर हैं। इनके दांत बड़े सुंदर है। क्या सुंदर है? अगर दांत इनके मुंह से निकाल दिया जाए, इनका कैसा मुंह लगेगा? कोई व्यक्ति के दांत निकाल दिया जाए तो कैसा लगेगा? सही बात है। लगेगा कैसा लगेगा? बिना दांत के सुंदरता रह जाएगी क्या? नहीं रहेगी ना। अब उन्हें बोले कि भाई आपके दांत इतने सुंदर, तो खाली दांत ही निकाल के दो तो मैं दांत से ही अपना जीवन बिता लूंगा। तो खाली दांत इनको हाथ में पड़ेंगे, दांत सुंदर है क्या? समझ रहे हैं बात को? शरीर का सौंदर्य किसके कारण है? दांत के कारण। सही बात है। तो फिर दांत ही दे दो हमें, खाली दांत ले लो, दांत मिल जाएंगे, दांत सुंदर लगेंगे क्या? अरे तुम्हारी आंखों तो झील जैसी लग रही है, तो आंखें ले लो भाई। आंखें कैसी लग रही है? झील जैसी, और मैं उस झील में डूबना चाहता हूं। तो आंखें दे देती हूँ, डूब जाऊं। समझ रहे हैं? हमें क्या लगता है? शरीर का अंग बहुत सुंदर है, लेकिन वो जब अंग हमारे हाथ में आ जाए तो हमें पकड़ना अच्छा लगता है क्या? नहीं अच्छा लगता है ना। हमें अपनी कभी फोटो देखी, हमने अपनी कभी सच्ची फोटो देखी है? कभी खड़े खड़े अपना पूरा एक्सरे करवा दो। क्या करवा लो? एक्सरे। जब एक्सरे की रिपोर्ट आएगी तो पता क्या क्या दिखते हैं? ये हड्डियां दिखती हैं। तो ये हमारा स्वरूप है, स्केलेटन है। समझ रहे हैं? हमारा शरीर क्या हड्डियों का बना हुआ है, हड्डियां मांस पुतले का बना हुआ है। लेकिन हम ये बातें समझ रहे हैं, लेकिन ये समझने के बावजूद भी इंद्रियाणी प्रमाथीनी, हम समझ रहे हैं ये शरीर खाली मांस का हड्डियों का पुतला है, ये खाली उसका ये बैग है, थैली है। लेकिन जब कोई सुंदर चीज देखते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं, हमारा मन पूरा खिंच जाता है।
इसलिए जब हम भक्ति करेंगे तब क्या होगा, हमारा ऑटोमेटिकली स्त्री पुरुष के आकर्षण से हमारा मन नहीं करेगा, है ना। संतान हो गई है, बच्चे हो गए हैं भाई, अब ठीक है बच्चे बड़े हो गए हैं, व्यक्ति को संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री पुरुष का प्रसंग करना चाहिए। अब संतान हो गए तो अपने आप ही व्यक्ति जब भक्ति में प्रगति करता है, स्त्री का पुरुष का, अपने आप ही उनका ये मन का विचार धीरे धीरे क्या हो जाएगा, तो समझना चाहिए उसकी भक्ति में प्रगति हो रही है। इसलिए ये यमुनाचार्य का बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति में लग के क्या कह रहे हैं इनको, नव नव रस, भक्ति करने से क्या मिल रहा है इनको, रस मिल रहा है। और वो रस मिलने के कारण जो भौतिक जगत का जो सबसे बड़ा सुख लोग समझते हैं, इंद्रिय स्त्री पुरुष आकर्षण, वो भी उनके लिए क्या हो गया, फीका हो गया। क्या हो गया, फीका हो गया। तो भक्ति का रस इतना ऊंचा है। किसका रस ऊंचा है, भक्ति का रस। और भक्ति का रस कहां से आएगा, भगवान के नामों के उच्चारण से, भगवान के दर्शन करने से, भगवान की हर एक चीज मधुरा है, मधुरम मधुरम, सब कुछ मधुर है। भगवान की लीला, भगवान का मुंह, भगवान का वाणी, सब कुछ मधुर है। तो कृष्ण के बारे में जितना जब हम सुनेंगे गीता से, भागवत से, हमें नए नए रस आएंगे। और अपने आप ही भौतिक जगत के रस, जो सबसे बड़ा रस स्त्री और पुरुष का आकर्षण है, वो भी क्या पड़ जाएगा। और जिस दिन ये ठंडा पड़ गया ना, आपका भगवान के धाम जाना क्या हो गया, निश्चित हो गया। क्योंकि अच्छा, हम लोग कभी कोई जेल गए, जेल, कोई जेल में रहा है क्या, कोई 2-4 दिन, बता दीजिए, हम किसी को बोलेंगे नहीं। जेल में हमें किन चीजों से बांधा जाता है, जेल में हमें जंजीरों से बांधा जाता है। इस जगत में हमें जंजीरों से बांधा गया है क्या, दिखती है क्या जंजीरें, नहीं दिखती। लेकिन किससे जंजीरें, स्त्री पुरुष के आकर्षण के जंजीर से हम सब बंधे हुए हैं। तो जब तक ये आकर्षण ठंडा नहीं होगा, हमारी जंजीरें टूटेगी नहीं। हो सकता है अगले जीवन में हम कुत्ता कुत्ती बन जाए, हाथी हथनी बन जाए, लेकिन ये आकर्षण चालू रहेगा। ये स्त्री पुरुष का आकर्षण खाली मनुष्यों में नहीं है, देवताओं में है, पशुओं में है, पक्षियों में है, ये जो पेड़ देख रहे हैं ना, वृक्ष, उनमें भी है ये। क्योंकि पूरा जगत ये स्त्री पुरुष के आकर्षण से चल रहा है। और इंद्रिय विषय का सबसे ऊंची पराकाष्ठा ये है। तो जब भगवान की भक्ति करेंगे, एक बार क्या हुआ, इंद्र ने, नर नारायण ऋषि की तपस्या से इंद्र डर गए। कौन, इंद्र डर गए कि ये नर नारायण ऋषि, उनको नहीं पता साक्षात भगवान है। इंद्र ने अपनी बहुत सुंदर सुंदर अप्सराएं भेजी, किनके पास भेजी, नर नारायण ऋषि के पास, कि इनकी ऋषि की तपस्या तोड़ दूंगा। नर नारायण ऋषि कहां पे, पता है आप लोगों को कहां पे है, बद्रीनाथ में है। नर नारायण ऋषि ने जब देखा तो ये क्या खिलौने लेके आ गए। बोले इंद्र एक बात बताऊं मैं, बोले बताइए। बोले मेरे पास ऐसे होलसेल में अप्सराएं हैं, ये तुम्हारी अप्सराएं बेकार है। तो नर नारायण ऋषि के हृदय से एक अप्सरा निकली जिसका नाम था उर्वशी। कौन था, तो जाओ इंद्र तुम ले जाओ, उर्वशी ले जाओ, तुम्हारे स्वर्ग में रखो इसे। तो उर्वशी इतनी सुंदर अप्सरा है कि उस अप्सरा के सामने बाकी अप्सराएं भी कुछ, कोई उनकी कीमत ही नहीं है। जब अर्जुन स्वर्गलोक में गए, कौन गए, अर्जुन। अर्जुन कौन है, इंद्र के बेटे हैं। तो अर्जुन उर्वशी के नृत्य को देख के बार बार उर्वशी को घूर रहे थे। तो इंद्र ने उर्वशी को कहा कि जाओ अर्जुन को तुम संतुष्ट करो, ये हमारा ही बेटा है, जाओ संतुष्ट करो। तो अर्जुन के पास उर्वशी आती है, तो उर्वशी बोलती कि अर्जुन आप इतने सुंदर हैं, आपको जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं। तो अर्जुन बोले नहीं माते, बोले मैं तो आपको माते के रूप में देखता हूं। इसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। क्या बोलते हैं, उर्वशी जिनके सामने दूसरी अप्सराएं टिक नहीं सकती, उस उर्वशी के सामने वो उर्वशी अर्जुन को अपने पास रखने के लिए तैयार। लेकिन अर्जुन ने क्या कर दिया, क्यों, क्योंकि उन्हें भगवान की भक्ति में रस मिल रहा है। क्या मिल रहा है, तो बिना रस के नहीं छोड़ सकते, बिना रस के ये आकर्षण खत्म नहीं हो सकते, जबरदस्ती खत्म करने का प्रयास नहीं कर सकते हैं। और जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ये आकर्षण हमें जन्म जन्मांतर अलग अलग योनियों में प्रवेश करवाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये रस को बंद करना है। कब बंद करना है, शरीर छोड़ने से पहले ये आकर्षण हमारा 0 हो जाना चाहिए और भगवान के प्रति आकर्षण 100% हो जाना चाहिए।
तो जब 70% भगवान का आकर्षण रहेगा तो 30% जो जगत का आकर्षण रहेगा। जब 90% आकर्षण भगवान का हो जाएगा, 10% रह जाएगा। जब 100% भगवान का आकर्षण हो जाएगा, तब जगत के सभी जगत के जो विषय सुख है उसमें से अपने आप ही हमारा मन 0 हो जाएगा। तो हमारा समझिए कि भगवान के धाम जाना निश्चित है। तो अर्जुन अर्जुन ने बिल्कुल उर्वशी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। उर्वशी ने श्राप दे दिया, 1 साल तक तुम क्या कहते हैं नपुंसक बने रहोगे। उर्वशी के श्राप से तो अर्जुन ब्रणलला बना, है ना। तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, प्रभुपाद ये क्यों बोल रहे हैं, यमुनाचार्य का श्लोक क्या कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति का परम कल्याण होता है। भक्ति का सबसे पहला लक्षण क्या है, शुभधा। ये सभी प्रकार के अशुभ का नाश करने वाली है। किसका नाश करने वाली है, अशुभ का। हमारे हृदय की जितनी गंदगी है, काम क्रोध लोभ, सबका सफाई कर देगी, सबकी सफाई कर देगी। हमें लगेगा कि मेरा परिवार ही मेरा परिवार नहीं, जगत पूरा भगवान का परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम। चेतना शुद्ध हो जाएगी। हम लोग क्यों परेशान है, चेतना दूषित है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है, ये वो है, ये मेरा है, ये मेरे से है, ये सब गंदी चेतना है। चेतना सच्ची क्या है, हम सब भगवान के दास हैं, हम भगवान के अंश हैं। तो चेतना को शुद्ध करने के लिए, चेतना को ऊपर लाने के लिए चेतो दर्पण मार्जनम है। जो व्यक्ति नियमित रूप से गीता भागवत पढ़ता है, भगवान के नामों का जप करता है, वो अपनी बीमारी का बहुत बड़ा इलाज कर रहा है। वो अपनी बीमारी का बहुत बड़ा इलाज कर रहा है। और हमें मानना पड़ेगा कि हम सब लोग बीमार हैं। हम कौन हैं, हम रोगी हैं, हम भवरोगी हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से परेशान हैं हम। ये अच्छा जीवन नहीं है, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, ये अच्छी बात है क्या, बताइए क्या अच्छा है इसमें, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना। और ये तो मनुष्य जीवन मिला है भारत में, इससे बढ़कर कोई जन्म नहीं मिल सकता है। तो इसका पूरा लाभ लेना चाहिए हमें। साधुओं का संग मिल रहा है, संतों का संग मिल रहा है, भगवान की भक्ति में रस प्राप्त करना चाहिए। और एक दिन ऐसा आएगा जब आपका मन भगवान में लगना शुरू हो जाएगा ना, तब तो आपका जीवन का आनंद ही अलग हो जाएगा, है ना। प्रसाद भी फिर जो मिल जाएगा खा लेंगे, है ना, खिचड़ी कड़ी भी चल जाएगा। अभी तो प्रसाद भी हम प्रीति भोज देख के आते हैं, है ना। अभी भी देखिए प्रसाद भी हम किस लालच से लेते हैं। अगर मान ली 6-7 आइटम बन रही है आज प्रसाद में, तो 2 प्रकार की प्लानिंग चलती है। खाने वाला क्या सोचता है कि पहली पंगत में बैठ जाऊं, अच्छा है। पुरस्कारी वाला क्या सोचता है कि पहले अपने लिए थोड़ा साइड पे रख दूं तो अच्छा है। दोनों प्लानिंग कर रहे हैं समझ रहे हैं। लेकिन जब भगवान की भक्ति में रस मिलेगा, वो ये सोचेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रसाद बांटूं, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा तो चलेगा। ये रस की बात है कि ये रस मिलना चाहिए। रस के लिए जीवात्मा जन्म जन्मांतर ढूंढ रहे इस रस को। तस्सेव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यत। ये रस जो भक्ति का है, ये ब्रह्मलोक से लेके नीचे पाताल लोक तक कहीं नहीं मिलेगा। ये आपको इसके लिए यततो प्रयास करना पड़ेगा। ये कर्मों के फल से नहीं मिलता है। ऐसा मत सोचना कि भगवान कृपा करेंगे तो भक्ति होगी, नहीं, आपको प्रयास करोगे तो कृपा मिलेगी। प्रयास करना पड़ेगा। बाकी चीजें मिल जाती है कर्म फल से, है, सुख दुख लाभ हानि पैसा सब कर्मों के फल से मिल रहा है। लेकिन भक्ति के लिए प्रयास करना पड़ेगा तो कृपा मिलेगी। भक्तों का संग करना पड़ेगा, साधुओं का संग करना पड़ेगा, तो हमें वो रस मिलेगा जिसके लिए हम जन्म जन्मांतर तड़प रहे हैं। स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम हरे कृष्ण महामंत्र लेंगे, भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे, तो हम नृत्य करेंगे, हम नाचेंगे, हमारे हृदय में आनंद, हम सोचेंगे हम और नाम लें और नाम लें और नाम लें और जप करें। इतना इतना हमें आनंद लगना चाहिए। नाम में रुचि आनी चाहिए, है ना। नाम में रुचि आनी चाहिए। नाम में रुचि नहीं है, ये हमारी भवरोग की स्थिति है। इसलिए ये श्लोक राजा यमुनाचार्य का ये श्लोक बताया है। कृष्णम भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निरस हो जाता है। देखिए अब ये जो हम पैराग्राफ बोल रहे हैं, इसमें 3 चीजें बताई है। पहला चीज क्या बताया है, कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता है। स्वतः मतलब अपने आप नीरस हो जाता है, पहली बात। दूसरा क्या करें, ये वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा दे। कोई बड़ा भूखा व्यक्ति है, उसको बड़े स्वादिष्ट व्यंजन मिल जाए, उसको कितनी शांति मिलती है। तो उसी प्रकार से भगवान की भक्ति में इतना रस मिलता है कि वो बड़ा आनंद अनुभव करता है। तीसरा बता रहे हैं,
महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। देखिए अब इसमें देखिए, ये उदाहरण बता रहे हैं महाराज अम्बरीश का, और किसके साथ? दुर्वासा मुनि। एक योगी थे और एक भक्त थे, है ना। महाराज अम्बरीश पूरी दुनिया के सम्राट थे और दुर्वासा मुनि बड़े तपस्वी थे, लेकिन इसमें जीत किसकी हुई? अम्बरीश महाराज की, है ना। अम्बरीश महाराज का इंद्रिय संयम देखिए। अम्बरीश महाराज ने क्या किया? एकादशी का व्रत था, ठीक है। अगले दिन द्वादशी थी, उनको पारना करना था, जल को चखना था। दुर्वासा मुनि बोले कुछ खाना मत, मैं आ रहा हूं। वो स्नान करने के बाद आए नहीं, पारना का समय जा रहा था। अम्बरीश महाराज ने खाली एक बूंद जल की चख ली कि मेरा व्रत टूट जाए, जिसमें दुर्वासा मुनि क्या हुए? दुर्वासा मुनि फॉल्ट फाइंडर है, क्या है? उनका काम ही है दोष देखना, फॉल्ट फाइंडर है। तो उन्होंने देख लिया इन्होंने गलती करी है, तो दुर्वासा मुनि ने तुरंत मार देने की पूरा उनको प्रयास किया। लेकिन अम्बरीश महाराज की रक्षा किन्होंने करी? भगवान के सुदर्शन चक्र ने। दुर्वासा मुनि पूरे ब्रह्मांड में घूम लिए, लेकिन किसी ने उनकी रक्षा नहीं करी। 1 साल के बाद भगवान विष्णु के कहने पे वापस अम्बरीश महाराज के पास आए। तब तक 1 साल तक अम्बरीश महाराज ने कुछ खाया नहीं, 1 साल तक। ये उनका इंद्रिय संयम है। 1 साल तक कुछ खाया नहीं कि मेरे कारण एक मुनि दुखी हो गए हैं, मैं कैसे खा सकता हूं। तो 1 साल के बाद वापस दुर्वासा मुनि आए, तो दोनों ने बैठ के प्रसाद लिया। तो ये भक्तों का आत्म संयम है। भक्तों को भगवान की भक्ति करने से उनके हृदय के सब कल्मश चले जाते हैं, सब दुख चल, सब गड़बड़ी, किसी के प्रति वैर भाव गुस्सा सब चला जाता है। ये रस मिलता है उनको, भक्ति की रस, भक्ति कृष्ण भक्ति में ये रस मिलता है। तो हमें ये रस प्राप्त करने के लिए हमें पूरा जीवन प्रयत्नशील रहना चाहिए कि कैसे ना कैसे हम भक्ति में लगे रहें, अभ्यास करते रहें, और एक ना एक दिन हमें ये रस अवश्य प्राप्त होगा। तो ये इस श्लोक का आज की हमने चर्चा करी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जो जो नए भक्त आए हैं कृपा करके, जो पहली बार आए हैं सत्संग में, अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। तो आप नए नए माताओं का और भक्तों का बड़ा स्वागत है। आप लोग नियमित रूप से आते रहिए। हमारा प्रोग्राम, ये प्रोग्राम हमने इस क्षेत्र में नया शुरू किया है। हर रोज सुबह हम लोग की क्लास रहती है, सुबह 7:45 से 8:45, रोज सुबह, सोमवार से शनिवार तक यहीं पे रहती है हर रोज। जिसमें हम, जैसे ये रविवार को हम गीता जी पे चर्चा करते हैं, और सोमवार से शनिवार तक हम भागवत जी पे चर्चा करते हैं। तो जितना रस आनंद अभी अभी आ रहा है, वैसा ही रस आनंद हमें सुबह आता है। तो आप लोग हो सके तो सुबह आइए, सबके लिए पूरा प्रसाद रहता है। और रविवार रविवार हमारा शाम को गीता जी पे रहता है, बाकी सोमवार से शनिवार सुबह 7:45 से 7:45 रहता है। तो आप सब भक्तों को बड़ा स्वागत है। हमारे बीच में हमारे ताऊ जी की सुपुत्री पुष्पा देवी राठी भी आए हैं। ये मध्य प्रदेश से आए, मुरैना से, ग्वालियर के पास से। तो इनका भी हम स्वागत करते हैं। तो सभी नए भक्तों के लिए महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखिए, किसी पे परोपकार करना है ना, तो एक काम कर सकते हैं, उनको साधुओं के संग में बैठा दिया जाए। कहाँ बैठा दिया जाए? साधु के संग में। और उन पे, उनके अगर उनसे दुश्मनी निकालनी होती है तो क्या करना चाहिए? उनको शेयर मार्केट में बैठा देना चाहिए, सट्टे मार्केट में। समझ रहे हैं बात को, है ना। हमारे दादाजी क्या बोलते थे कि किसी से दुश्मनी निकालनी तो उसको सट्टा सिखा दो। क्या सिखा दो? सट्टा सिखा दो। और किसी पे मित्रता आ रही है तो क्या करना चाहिए? उसे भक्त, भाई आज हमारा प्रोग्राम है, आप आइए। तो आप लोग प्रयास करिए, आप लोग इसी क्षेत्र में रहते हैं, रोज 2 व्यक्ति को संडे को डेली बुलाइए कि हमारा प्रोग्राम है, आप आइए। कोई भी व्यक्ति कृष्ण कथा सुनता है तो खाली एक बार कृष्ण कथा सुनने से उसका उसका भगवान के धाम जाना निश्चित हो जाता है। ये कृष्ण कथा की शक्ति है ना। तो हम सबसे बड़ा क्या हमें उपकार करना चाहिए? लोगों को बुला के कृष्ण कथा श्रवण करने का हमें अवसर प्रदान करना चाहिए। तो सब नए भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम लोग 5 मिनट संकीर्तन करेंगे, फिर सबके लिए महाप्रसाद रहेगा। महाप्रसाद का कोई स्पॉन्सर है क्या?